ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट में कब आप शार्प सेलिंग का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि आप अपना प्रॉफिट को ट्रेल करना होगा, शॉर्ट साइड में रखा है, कैरी करना है या नहीं करना है, वो सब चीज़ अगर आपको क्लियर होंगी। प्लस आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, वो भी चीज़ आपको क्लियर होगी। नंबर सेकंड, मैं खुद भी ट्रेडर ही हूँ, तो आप ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ 4-5 यूट्यूब वीडियोस देख लिया, फिर कुछ ऐसा कर लिया उसके बाद करा। सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, प्राइस सेक्शन के बेसिस पे, और पूरे साइकोलॉजी बताऊंगा, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, कैसे बायर सेलर्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, एडवाइजरी में आपको एक रिपोर्ट दिख रही होगी जहां पे मैंने सारे ट्रेड्स की रिपोर्ट रही है। ठीक है, अभी मैं आपको P&L भी दिखा दूंगा ऑप्शन बाइंग वाला। ठीक है, तो आपको आइडिया और लग जाएगा कि मार्केट के अंदर आपको कैसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि रीजन क्या होता है ना, आप जब देखोगे तो कई सारे लोग क्या करते हैं, इधर उधर वीडियोस देख लिया, ये सब चीज़ें कर लिया, बुक पढ़ ली और बना के वीडियो डाल दी, बट वो एक चीज़ अलग होती है और एक्सपीरियंस जो आप होता है वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, अभी बात करते हैं, आप ना कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर लो। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, तो समझो कि ये एक प्राइस लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये एक प्राइस लाइन है। ठीक, अब समझना क्या होता है मार्केट, हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है, शार्प सेलिंग कब आती है। शार्प सेलिंग कब आती है मतलब तेजी से नीचे गिरेगा तो कितना और गिर सकता है, वो चीज़ ये याद रखना कि जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ आता है तो ये ऑटोमेटिकली इंट्राडे वालों के लिए बता रहा हूँ, ये सपोर्ट का काम करता है। ये स्विंग यहाँ से घूमता है ना जब मार्केट, तो ये आपको एक स्विंग बन जाता है। तो पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो पहली चीज़ में आपको क्या मिलेगा, मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाता है तो वापस से ये एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर जाता है, वापस से स्क्वायर सपोर्ट लेता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स आपके सपोर्ट पे प्राइस हिट कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग विद एग्जांपल यहीं पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ठीक है, उस आइडिया और रुक जाएगा। उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब जब आपको ये आइडेंटिफाई कर लिया ये पर्टिकुलर लेवल है, तो इसके नीचे मेरे पास शार्प सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ से जाकर प्राइस वापस से जब गिरता है ना, तो ये तेजी से नीचे आता है। क्यों आता है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ होगा, शॉर्ट सेलर्स आए होंगे, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, मार्केट ऊपर आया होगा। वापस जब मार्केट नीचे आया तो वापस से शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, नए बायर्स आते हैं, बार बार सपोर्ट पे हिट कर रहा है, इनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे प्लेस्ड होंगे। तो क्या होगा, मार्केट जब भी गिरेगा तो एक सडन से आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। इसकी एक पहचान और होती है, जब वापस से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तुरंत से आप हाफ क्वांटिटी का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि फॉल्स ब्रेकडाउन के चांसेस भी होते हैं। करेक्ट, अगर वापस से मार्केट क्लोजिंग इसके ऊपर दे रहा है तो आपको कोई बात नहीं, छोटा मोटा सा एसएल कटेगा। लेकिन अगर वापस यहीं पे आके रेजिस्टेंस लेके फिर गिरता है ना, एग्रेसिव सेलिंग का टाइम हो जाता है। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट आप देखना, जब भी आप मार्केट एक प्राइस से, ये चीज सेम चीज ट्रेंड लाइन पे भी फॉलो करती है कि बार बार आपका ट्रेंड लाइन पे ही बार बार हिट कर रहा है, उसके बाद जब यहाँ से डबल टॉप से टूटता है तो भी आपको नीचे आता है। या फिर समझना ध्यान से कि ये विग बन रही है। ठीक है, ये मार्केट में आपकी विग बनती जा रही है। तो क्या हो रहा है, बायर्स बार बार पुश तो कर रहे हैं, लेकिन जिस भी टाइम ये बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, यानी विक के नीचे मार्केट आगे क्लोज देना शुरू करेगी, आना ट्रेड करना शुरू कर देगी, तो एक आपको तगड़ी सी शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं इसके। यहाँ पे आप देखोगे यही सेम चीज है। ठीक है, वो वीडियो भी प्ले कर देगा, लाइव ट्रेडिंग करते हैं। चलो पहले P&L देख लेते हैं। जो सेम चीज है ना, ऑप्शन, अगर कोई भी कहता है कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता है तो उसके लिए वीडियो दिखा देना। कोई भी कहता है ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है तो उसको भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या था, ये वही वाला अकाउंट है, अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा, 50,000 रुपीज का जो मैं अकाउंट रखता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए स्पेसिफिकली। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ऑल करूँगा, ऑल। अच्छा, एक दिन लग काम कर सकता है, 2 दिन लग काम कर सकता है, 3 दिन लग काम कर सकता है, महीनों के महीनों, आपको पूरे साल लग काम नहीं कर सकता। करेक्ट, ये बात आप भी जानते हो। यहाँ देखोगे तो 50,000 रुपीज का अमाउंट है। ठीक है, बाकी ऊपर का जितना भी अमाउंट होता है मैं विड्रॉल कर देता हूँ, विड्रॉल हिस्ट्री आपको एडिटर लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका नेट है, यानी 50,000 से आपने तकरीबन 3 महीने के अंदर ट्रिपल से ज़्यादा कर लिया। मुद्दा वो नहीं कि ट्रिपल कर लिया, 4 गुना कर लिया, मुद्दा ये है कि आप कंसिस्टेंटली पैसा बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, वो मुद्दा है। अब यही सेम चीज़ ट्रेड्स, पता है मैं आपको एडवाइजरी में भी देता हूँ, जो एडवाइजरी होता है, लेकिन यहाँ आता है रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स है ना, मेजरली मैंने ट्रेलिंग कर करके पैसे बनाए हैं। मतलब क्या करा है, ट्रेड को चलने दिया है। अगर आप मेरे साथ लाइव में आते हो तो आपको भी आइडिया लगा होगा कि ट्रेलिंग मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब ध्यान समझना, अगर मैंने बैंक निफ्टी में, मैं दे सकता हूँ ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स, लेकिन क्यों नहीं देता हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग में ना आप क्या करोगे, 500 क्वांटिटी बाय कर लोगे। अगर मैंने 50 रुपीज़ पे बाय का दिया और मैंने एसएल दिया 35 रुपीज़ का और टारगेट दिया 75 रुपीज़ का, लेट्स से एग्जांपल के लिए इसी ऑप्शन में, तो आप क्या करोगे ना, 1000 क्वांटिटी बाय कर लोगे। इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग की कॉल्स देता हूँ। क्यों देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा कर ही नहीं सकते।
ऑप्शन सेल आप लिमिट से ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि आपको एक मार्जिन देना पड़ेगा। तो जब वो आपको मार्जिन देना पड़ेगा तो आप ये चाहकर भी 500 क्वांटिटी नहीं मार सकते, करेक्ट। इसीलिए मैं ऑप्शन बाइंग नहीं देता हूँ, वरना मैं ऑप्शन बाइंग ही देता हूँ। यही सारी चीज़ें आपको ऑप्शन बाइंग में मिल जाती है। जो निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे मैं ऑप्शन बाइंग में ही लेता हूँ। अभी आते हैं वापस से और देखते हैं शार्प सेलिंग वाली चीज़ें हम लोग कहाँ पे आते हैं। क्या क्या चीज़ें हमने दो चीज़ देखी कि मार्केट में आपका एक तो आपका बार बार सपोर्ट हिट कर रहा है, या फिर आपका कोई लेवल है उस लेवल पे आके प्राइस नीचे से आपका वापस से ऊपर कर रहा है। मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। उससे पहले एक लास्ट केस और डिस्कस कर लूँ, वो है आपका फॉल्स ब्रेकआउट। या इस पे भी मास्टरी कर ली ना आपने फॉल्स ब्रेकआउट पे भी, तो ये अकेला सेटअप काफी है। फॉल्स ब्रेकआउट की होता क्या है, हर दिन नहीं मिलता है, एक चीज। दूसरा, इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, मतलब एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो बहुत तेजी से आएगी, ठीक है। तो फॉल्स ब्रेकआउट का ट्रेड की बात कर रहा हूँ। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, बेसिकली मार्केट नीचे आ रहा है, आपको एक डब्लू पैटर्न दिख रहा है। डब्लू पैटर्न की पहचान क्या होती है, यहां पे इसने एक नेकलाइन तोड़ी है, दिस इज योर नेकलाइन, है ना, ये तोड़ दी इसने, ऊपर दे दिया। उसके बाद इमीडिएटली फॉलोअप में आपका मार्केट इसके इस नेकलाइन के नीचे कैंडल क्लोज दे देगा, समझ लेना फॉल्स ब्रेकआउट है। ये स्टॉप लॉस लगाओगे, पहला टारगेट सीधा यहां तक का आएगा। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने देखी शार्प सेलिंग के केसेस, ठीक है। अगर कोई इंट्राडे करता है तो 5 मिनट 15 मिनट यूज कर सकता है। अगर कोई आपका स्विंग करता है तो वन डे का या 1 आवर का यूज कर सकता है। अब यहाँ पे भी अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे सेलिंग शार्प नहीं है। क्या पहचान हो रही है इसकी, आप ध्यान से देखो। मार्केट नीचे आ रहा है, फिर गैप अप खुल रहा है, फिर नीचे आता है, खुलता ऊपर है, खुलता ऊपर है, खुलता ऊपर है, खुलता ऊपर है, यानी कि सेलर्स मजबूत नहीं है, ठीक है। यहां से अगर मार्केट इस तरीके से आकर ऐसे करती ना, तो आपके पास शार्प सेलिंग आती, या फिर बायर्स को दम लगाना पड़ रहा होता मार्केट को ऊपर ले जाने को। यहाँ पे हम लोगों ने इस दिन की वीडियो आपको रिटर्न लगा देगा, क्लिप लगा देगा, इसमें 9:15 पे ही हमने खुलते ही शॉर्ट किया था, है ना। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक एसएल दूंगा, ठीक है, छोटा सा एसएल दूंगा, दूसरा एसएल दूंगा, तीसरा आपका ये स्कैल्पिंग का भी इंक्लूडेड है इसमें, इंट्राडे नहीं तो अगर दो एसएल के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो स्कैल्पिंग इंट्राडे आपका दोनों इंक्लूडेड है इसमें। तो मैं 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा, 3 एसएल से ज्यादा कभी भी दिन में प्लान नहीं करता हूँ, बिकॉज अगले दिन रिकवर तो हो जाएगा। अगर इसमें आप ज्यादा बार बार लॉसेस दे रहे हो, दैट मीन मार्केट आपके फेवर में नहीं, जो आपने प्लान बनाया है वो नहीं चल रहा है। मैं दो ही एसएल सजेस्ट करता हूँ कि दिन में 2 से ज्यादा एसएल कर रहे हैं तो बाहर आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। बाकी प्रॉफिट में मेरा टारगेट यहाँ पे वो नहीं है, मैं ट्रेड्स दिखाना चाहता हूँ कि ट्रेड्स देखो कहाँ बनते हैं, कैसे होते हैं, क्या साइकोलॉजी रहती है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट में 2 ट्रेड्स लेने हैं बस, ठीक। वैसे तो अभी यहाँ पे अपने लोग देखते हैं, ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी जब आपको दिन में 3 ट्रेड लेने हो, बस यही समझना है। सेलिंग निश्चित ऑप्शन सेल भी करेंगे, टेंशन ना लो। और as far as please give me trade in bank nifty index for buying। देखो मैंने फिर बताया यहाँ पे अपना लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ट्रेड आप जो लोगे, मैं जो मैं लूंगा वही ट्रेड बन जाए, बता दूंगा वही ट्रेड होगा, ऑब्वियस ही बात है। मेरे को तो वो चीज है, आप देख लेना वो। और मेन चीज क्या है, आपके जितने भी ए टू जी वाले लोगों के जितने भी आज क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शंस के कुछ टॉपिक्स है उसको भी कवर करना है मुझे आज, ठीक है। तो वो सब चीजें अपन लोग करेंगे। सर कौन सा ऑप्शन बाय के लिए बेस्ट होता है, प्रिडिक्ट करने से अच्छा डे हो सकता है। देखो एट द मनी और स्लाइड इन द मनी का मैं प्रेफर करता हूँ। जैसे आपकी निफ्टी चल रही 659, मुझे लेट्स से पुट बाय करनी है तो मैं 700 की पुट बाय करूंगा, थोड़ा सा आपका एक होगा, 650 की नहीं करूंगा। वेर एज अगर मुझे कॉल बाय करनी होगी तो मैं 659 पे 600 की कॉल पे जाऊंगा, ठीक है। वैसे तो बहुत है, ठीक है। निफ्टी 5 से खुल गया मुझे, ये आया मैंने यहाँ पे right, ठीक है। अभी क्योंकि ये ओपनिंग है आपका, तो अ, वही करा है, ठीक है। इसको मत करिए इसका, ठीक है। अभी यहाँ पे अपना ये 950 वाला ट्रेड है, ये चलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। लॉजिक मैंने आपको पूरा समझा रखा है इसके क्या कैसे है। ऑप्शन निफ्टी सेलिंग कौन सा सेल चल रहा होगा? अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट पे अपने एसएल को ट्रेड पच्चीस कर रहा हजार हूँ, ठीक है। छः सौ तीन मतलब कि किस जगह, अरे भैया माइक म्यूट कर लो, नहीं तो फिर मैं एग्जिट करा दूंगा, क्योंकि इरिटेशन होता है जब माइक बहुत ज्यादा चलता है ना। 35,630 की
अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ क्वांटिटी को यहाँ से एग्जिट करूंगा ताकि मेरे को आज इस ट्रेड में लॉस ना लगे। ठीक है, मैंने अब क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इससे क्या होगा, इस ट्रेड में मुझे लॉस नहीं लगने वाला, अगर चलेगा तो बढ़िया है। ठीक है, 10-15 पॉइंट का एसएल होता है अपना, और अब टारगेट जो बन रहा है। ठीक है, सिंपल है, देख लो आप, एक सारी चीजें प्लान वे में है, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि अनप्लान करके आएगी। ठीक है ना, जो कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लॉजिक कैट ट्रेड का, इसके लेवल के नीचे टूटते अपने को सेल करना था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, जैसे ही अब मेरे पास 2 स्क्रीन खुली हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही टूट रहा था, ये नीचे आ रहा था, तो मैंने इसमें हाफ क्वांटिटी ऐड कर, जैसे इसने ये तोड़ दिया, मैंने क्वांटिटी को ऐड कर लिया। ये मेरा लॉजिक है। ठीक है, अब आप कहोगे अब इसके ऊपर मेरा ऐसा है, 569 के ऊपर मेरा कोई भी कैंडल क्लोज करेगी उसमें मेरा, मैं ना अभी निकालना शुरू कर दूंगा, फिर उसमें आप प्लीज परेशान, इरिटेशन होता है जब एक बार आप माइक बंद कर लो, क्वेश्चन पूछना है तो माइक ऑन कर लो। अब क्या है, अपने को पॉइंट्स कहाँ मिलने हैं, देखो हमने कहाँ से बाय किया था इसको, 278 पे 245 से बाय कर रहे हैं, तो अपने को 60 पॉइंट्स ऑप्शन बाइंग में मिल रहे हैं, दैट इज अ गुड पॉइंट्स, है ना। लेकिन कोई नहीं, अपने को ट्रेलिंग की आदत है, ट्रेल करते रहेंगे। यहाँ पे मोटिव ये नहीं है कि मैं आपका लॉस करूं या फिर प्रॉफिट करूं, यहाँ मोटिव ये है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो ठीक हो जाए। ट्रेलिंग चीज है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, वो करना चाह रहा हूँ बस, यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बाई हो, सेल हो, जो यहाँ बैंक निफ्टी देखते हैं ऊपर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 617 का आएगी वापस, तो दैट मीन्स ये आपका फोर्स ब्रेकडाउन होगा, हम लोग उसको वो कर देंगे। अब ऑप्शन सेलिंग में भी अगर करना हो तो ऑप्शन सेल भी हम कर सकते हैं, है ना। 45,700 की कॉल को अपन लोग शॉर्ट करने की सोचते हैं, जो लोग ऑप्शन सेलर है ना। 212 चल रही है, इसको सेल करते हैं। सेल। अब आप कहोगे कि मार्जिन कैसे लेना है, तो मार्जिन लेने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे 47,000 दूर की एक कॉल को अपन इसको बाय कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, ये अपने चल रही है बाय, ये अपना बाय कर लिया। ठीक है, तो अपन अब सेल कर लेंगे यहाँ से, तो आपको मार्जिन भी मिल जाएगा। ये लो, मिल गया मार्जिन, सिंपल। अब ऑप्शन बाय वाला जो ट्रेड था उसको हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे सेल कर दिया है। ठीक है, अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और जो हम लोगों ने केसेस डिस्कस किए हैं उसको वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या बताया था, पहला ही केस आज ही का देख लो, एक डब्ल्यू दे दे, ठीक है, और फॉलो अप कैंडल आपका इसके नीचे क्लोज कर दे, यही कैंडल आपकी इसके नीचे क्लोज कर दी, यानी ये डब्ल्यू आपका फेलियर हो गया। ये आपका केस नंबर 3 पे आ गया। शार्प सेलिंग हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हो सीधा एक शार्प सेलिंग का मूव मिला। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, अगेन आपका ये डब्ल्यू बना, दिख रहा है ये, दिस इज योर डब्ल्यू। मार्केट ने आपका नीचे क्लोजिंग दिया, शार्प सेलिंग हुआ नहीं, मार्केट कंसोलिडेट कर गया, लेकिन बाद में आपका अराउंड राइस का ही मार्केट बना रहा। यानी हम लोगों ने थर्ड वाला केस देख लिया। सेकंड केस हमारा क्या था कि मार्केट आपका ब्रेकडाउन दे, उसके बाद इसी की रेजिस्टेंस ले, एग्जांपल के लिए यही आप देखोगे केस, इस केस को ही, तो क्या होगा, मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट हुआ करती थी, आपको एक रेजिस्टेंस मिल गई। अब जैसे ही मूवमेंट ये इसकी ये तोड़ेगा ना, प्राइस एक्शन क्या कहता है, इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन, तो आपको अगेन एक शॉर्ट कट ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा शार्प सेलिंग का देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है, लेकिन ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये आया, ठीक, ये नेकलाइन आपकी तोड़ी। अगर इस नेकलाइन के नीचे आपका वापस से मार्केट यहाँ पे जा रहा है ना, आप एग्जिट कर दो, आपका स्टॉप लॉस होगा, एग्जिट कर दो, लेकिन यहाँ पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आते तो अगेन आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। ठीक, तो फॉल्स ब्रेकआउट में आपको क्या होता है, स्टॉप लॉसेस आपके छोटे होते हैं। देन आता है आपका ये सीधे 915 वाला आपका ओपनिंग का ट्रेड था। यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट वाला केस आपको याद है, फर्स्ट केस क्या था कि एक सपोर्ट में बार बार हिट करता है। सेकंड केस क्या था, इसी सपोर्ट को मार्केट आपका रेजिस्टेंस लेता है फिर नीचे आता है। थर्ड केस क्या था आपका, कोई एक फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है, उसका आपका नीचे आता है। फॉल्स ब्रेकआउट में ना डब्ल्यू भी बनता है और कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है, उसके बाद नीचे आता है। जैसे कि आपका ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे यही सेम चीज थी, ये केस नंबर 1 हो गया, मार्केट ने इसी पॉइंट पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। अगर आपको इसमें भी अब डेली एनालिसिस के व्यूअर होगे तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था इस पॉइंट के नीचे आपको एग्रेसिव सेलिंग का आना है। 44,800 ये डेट 9 थी, है ना, 44,800 के नीचे अपने को एग्रेसिव शॉर्ट करना है। ठीक, सेम चीज यहां पे था, इस एरिया के नीचे जैसे ही मार्केट जाता
ठीक है। आपने क्या करा, इसके नीचे जाते ही शॉर्ट कर दिया। अब दो बातें होंगी, या तो आपको सीधा शॉर्ट का मिल जाएगा या वापस से इस पर रिट्रेस अप होगा। तो अगर हाफ क्वांटिटी में भी इतना तगड़ा मूव आपने कैप्चर कर लिया तो ऑप्शन डबल प्राइस हो जाता है, ऑप्शन का प्राइस उस केस में, है ना। देन रेजिस्टेंस पे नेगेटिव प्राइस एक्शन तो आपको पता ही है, लेकिन वहां से शार्प सेलिंग आया नहीं है, वो चीज़ नहीं आती। शार्प सेलिंग हमेशा तब आती है जहां पे प्राइस एक्शन प्रॉपर बन रहा होता है, फॉल्स ब्रेकआउट का केस होता है। ये केस था, नीचे आया, वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये देखो इसके अंदर आ गया। अब जब वापस से बाहर निकलना शुरू हुआ तो आपको एक ट्रेड मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये आपका एक ब्रेकआउट फेलियर का केस है, दिख रहा है। मार्केट ऊपर आया, उसके नेक्स्ट कैंडल ने दे दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ के आसपास कोई एक नेगेटिव का जैसे ही रिजेक्शन बने, ये तो थोड़ा सा नीचे रिजेक्शन बना है, नहीं तो इस पर रिजेक्शन बने आपको तुरंत ही शॉर्ट का ट्रेड मिलता। इसी में डब्ल्यू को आगे बनाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना ही तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं दिया, अगर वापस से आके यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस चला गया, ये वाला भी हम लोग आए ट्रेड, ये इस दिन नहीं है, लेकिन इसमें लाइव ट्रेडिंग हम लोगों ने किया हुआ ये ट्रेड भी। क्या था उसमें कि मार्केट वापस आके इस जगह पे सपोर्ट लेके फिर आपको जाता है, ठीक है। अगर ये इस जगह से नीचे क्लोज हो जाता, मतलब ये कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देती, आपके कमेंट एक या दो कैंडल वापस से इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती, तो आप क्या करते, इसका लो टूटते सेल करते, ध्यान समझना, और सिर्फ इसके ऊपर तक का छोटा सा एसएल रखते, ट्रेड आपको नीचे का मिल जाता है। नहीं चला, बात अलग है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी डब्ल्यू, लेकिन चला है। मैंने क्या बताया था कि फॉल्स होना चाहिए। यहाँ देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये तो आपको प्रॉपर नेगेटिव एक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्राई किया और मार्केट आपका इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन मिला, लेकिन ये आपका ब्रेकआउट फेलियर नहीं, बिकॉज अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता फिर उसके जाता तो आपका ये ब्रेकआउट फेलियर का केस होता। बाकी हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताया, फोर्थ केस और नोट कर लो, वो क्या था, ट्रेंड लाइन बनती है, मार्केट इस तरीके से ऊपर आता है और एक डबल टॉप बनता है, दिस इज योर डबल टॉप। उसके बाद जब आपका नीचे आता है तब आपका ये केस होता है। 4 केस मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से बताए। सबसे पहले मल्टीपल टाइप सपोर्ट को हिट करे, दूसरा वही सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बना, जो हमने आज ही का एग्जांपल देखा, लेटेस्ट ये वाला केस देखा। तीसरा केस क्या देखा हम लोगों ने कि मार्केट आपका कोई फॉल्स ब्रेकआउट का केस दे, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट में छोटे से एसएल होते हैं, लेकिन ट्रेड बहुत बड़े होता है, चांदी ट्रेड टाइप का मिलता है। और चौथा केस हम लोगों ने क्या देखा, ट्रेंड लाइन का। तो आई होप को पूरी बात समझ में आई होगी। अगर A to Z या फिर आप लाइव ट्रेडिंग में करना चाहते हो, सीखना चाहते हो सारी चीज़ें, तो आपको व्हाट्सएप नंबर ऊपर वगैरह होगा, ये होगा, वो सब चीज़ें आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।